चाचा हर रात मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खिलाते। चाची दूध का गिलास पकड़े पास खड़ी रहती। चाचा से वजह पूछती रहती। धीरज रख बच्ची, मैं भी खुद को बच्ची समझकर चुप कर जाती। लेकिन कुछ रातों बाद मुझे शक पड़ा। मैंने काम वाली को अपने कपड़े पहना दिए, खुद बेड के नीचे छुप गई। मेरे होश उड़ गए। चाचा आज मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मेरी आंखें रो के लाल हो चुकी थी, लेकिन चाचा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए गुलाब जामुन ज़रूर खाऊं। मेरे चाचा की मिठाई की दुकान थी और घर आते हुए वे कोई ना कोई मिठाई मेरे लिए लेकर ज़रूर आते थे। वे जानते थे कि मैं गुलाब जामुन की शौकीन हूँ, लेकिन चंद दिनों से जो क़यामत मुझको टूटी थी, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। चाची गरम दूध का गिलास लिए मेरे सिरहाने खड़ी, कहने लगी, बेटा जो होना होता था वो हो गया है, जल्दी से दूध पी लो। देखो तो सही तुमने अपनी हालत क्या कर ली। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और अपनी लाल आंखों से बहते आंसुओं को साफ करने लगी। मैंने कहा, चाचा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा सब कुछ लुट गया है, बर्बाद होकर रह गया है। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चाचा ने मुझे अपने साथ गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे। लेकिन मेरा दिल कहीं सुकून नहीं पा सकता था। मेरी तो दुनिया ही गुजर चुकी थी। काफ़ी देर में चाचा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, बेटा अगर तुम ये नहीं खाओगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। जो हो चुका है उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। चाचा ने प्लेट से गुलाब जामुन उठाया और मेरे मुंह में डालकर खिलाने लगे कि मैं जानता हूँ उस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए खा लो। मजबूरन मुझे गुलाब जामुन खाना पड़ा। चाचा ने दूध भी मेरे हाथ में थमा दिया, कहने लगे कि जल्दी तुम ये भी पी लो, जब तक तुम पियोगी नहीं हम यहीं से तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैंने एक एक करके घूंट भर के दूध खत्म किया। फिर चाचा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोए जा रही हो। मैंने नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। चाचा ही मेरा सर सहलाते रहे। मैंने न जाने कब नींद की वादियों में जा चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे चाचा चाची घर के ऊपर के पोषण में रहते थे और हम घर के नीचे पोषण में रहते थे। माँ बाप के साथ मुझे चाचा चाची से भी बड़ी मोहब्बत मिली थी, लेकिन जो हकीकत चाचा चाची की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इससे अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे चाचा मेरे सगे। मैंने अपने माँ बाप को चंद दिन पहले खो दिया था। मौसी का फ़ोन आया। मौसी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए माँ बाप और दोनों ही ट्रेन में बैठकर जा रहे थे कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। मेरे माँ बाप उसी हादसे में जान गंवा बैठे। मेरे लिए बात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में चाचा चाची थे जिन्होंने मुझे संभाला था, लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। बहरहाल मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। चंद दिन बाद ही मेरी चाची ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यही ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी चाची रोज़ मुझे गर्म दूध का गिलास देती और चाचा मेरे सामने बैठकर कहते कि गुलाब जामुन को खा लो। जब से मेरे माँ बाप का देहांत हुआ था, रोज़ाना ही चाचा चाची गुलाब जामुन लेकर आते और अपने सामने मुझे खिलाते, और चाची भी गर्म दूध का गिलास मुझे लाजमी पिलाती। मैंने चाची से कहा था कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीने की शौकीन नहीं हूँ, मैं खाना खा तो रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे ये सब खिलाते पिलाते हैं। चाचा कहने लगे कि इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे, अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर चाची कहना क्या चाहती थी। आज तो मुस्कुरा भी रही थी। अपने हाथों से उन्होंने दूध मेरे होठों पर लगाया और जब तक मैंने गिलास खाली नहीं कर दिया, वे लगातार मुझे घूट घूट दूध पिलाती रही। कहने लगी, तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने ये बात महसूस की थी कि जब से मैं वे गुलाब जामुन खाती और दूध पीती थी, बजाय उसके कि मुझ में ताकत होती, मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कॉलेज जाऊँ। मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती थी, लेकिन चाची मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक बार चाचा अपनी दुकान से आए तो चाचा गुलाब जामुन के साथ साथ मेरे लिए बर्फ़ी भी लाए थे। कहने लगे कि आज तो मैं तुम्हारे लिए देसी घी
घी की बर्फ़ी भी लाया हूँ। मैंने कहा आप क्यों इतना चीज़ लाते हैं मेरे लिए, मुझे नहीं खाना, मिठाई मीठा खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। वे कहने लगे मीठा नहीं खाओगी तो रात को मीठी नींद कैसे आएगी? तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम मीठी नींद सोती हो तो मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे चाचा की बातें बड़ी अजीब सी लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जाने मैं क्यों घबरा सी गई थी। फौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया था और अपने कमरे से चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि फिर ये सब क्या हो गया है। मेरे चाचा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। चाचा पहले तो कभी इतनी मेहरबान ना थे और उनकी तो माँ से अक्सर अनबन ही हो जाती थी। और हाँ, चाचा का मिजाज ज़रा सा मक्खन लगाने वाला सा था। मेरी माँ को भी कभी भाभी तो कभी बहन कहकर बात को रफा दफा कर देते थे। पहले तो मैं ये सब समझती थी कि शायद चाचा मेरे माँ बाप के देहांत की वजह से मुझ पर इतने मेहरबान हैं, लेकिन आज जो कुछ चाचा की नज़रों से मुझे समझ आया था, मेरा दिल बेहद बेचैन हुआ था। मैं सोच रही थी कि चाची इस मिजाज की हरगिज़ नहीं कि मेरे साथ ही मेहरबानी करे, आखिर कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है। दोपहर को जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा कि चाची मेरे ही पोर्शन में थी। नौकरानी को डांट डांट कर काम करवा रही थी, जैसे घर की मालकिन वही हो। नौकरानी से कहने लगी कि अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से साफ नहीं किया तो तुम्हारी 2 दिन में छुट्टी करवा दूंगी। भाभी ने तो तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे और वे तो मेरे घर पर कब्जा करने के चक्कर में थी। खुद मालकिन बनी बैठी थी। जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, आ गई तुम, चलो जाओ कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, तुम्हारा खाना टेबल पर लगा कर देती हूँ। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अपने ही घर में गैरों की तरह रहने लगी हूँ। रात को चाचा आते तो चाची मेरे ही खर्च के पैसों से चाचा की मनपसंद चीज पकाती और वे बड़े मजे से लेकर दोनों खाना भी मेरे ही घर में खाते थे। रात को जब चाची ने खाना बनाया और चाचा बड़े मजे से खा रहे थे तो मैंने कहा, चाचा मैं अब ठीक हूँ, इसलिए आप लोग आज अपने पोर्शन में जा सकते हैं। कब तक आप लोग मेरे दिल को अच्छा करते रहेंगे? मेरी बात सुनकर चाचा के साथ साथ चाची भी कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हें नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा। मैंने चाचा से कहा कि बाबा की दुकानों का किराया क्या अभी तक आया नहीं है? 5 तारीख हो गई है, क्या किराएदारों ने किराया नहीं दिया अभी तक? मेरी बात पर चाचा सदमे का शिकार हुए थे। कहने लगे, किराया तो उन्होंने पहली तारीख को ही दे दिया था। लेकिन मैंने कहा कि तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ उन बातों का क्या पता है? तुम तो अभी अपने माँ बाप के दुख से बाहर नहीं आई। उन झमेलों में पड़ने की तुम्हारी उम्र थोड़ी है। तुम्हारी चाची है ना, ये सब संभाल लेगी। ये सुनकर तो मुझे हैरत का बड़ी जोर से झटका लगा था। मैंने कहा, चाचा आप मुझे सारा किराया मेरे हाथ में दे दे। मैं अपने घर को चलाना अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं 12वीं क्लास में हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मेरे सख्त रवैये को सुनकर चाचा ने चाची की तरफ देखा था। वे मुझसे कहने लगी, बच्ची तो हो, इतनी बड़ी थोड़ी हुई हो कि घर के मामलों को संभाल सको। छोड़ो, तुम उनसे निपटने के लिए मैं हूँ ना। मैंने कहा, नहीं चाचा, आप अपने पोर्शन में रहे और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दी। ये कहकर मैंने खाना वहीं छोड़ा और चाचा से कहा, कल तक मुझे किराए के सारे पैसे मिल जाने चाहिए। ये कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मुझे बच्ची बच्ची कहकर मेरे घर का सब कुछ वे अपने हाथ में लेना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि लालच इंसान को इतना भी गिरा सकता है। अगले दिन मैंने नौकरानी से कहा कि वह तब घर आए जब मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ। घर से जाने से पहले मैं अपनी पोर्शन को लॉक लगा कर ताला लगा कर गई थी। जैसे मैं घर आई तो चाची मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली हुई। मेरे घर में आते ही मुझ पर घूर के देखने लगी। मैंने अपने पोर्शन का लॉक खोला तो कहने लगी कि तुम इसे ताला लगा कर गई। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा पोर्शन है तो जाहिर सी बात है मैं घर आऊँगी तभी घर खुलेगा। वे कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि हम चोर हैं, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर की चीज़ चुरा लेंगे। उनका रवैया बहुत रूखा सा था। मैंने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मेरा घर है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मेरा घर लॉक रहे। ये कहकर मैं घर के अंदर आ गई और बैग एक तरफ रखा और किचन में घुस गई। अपने लिए चाय बनाने लगी। चाची कहने लगी कि मैंने ऊपर खाना तैयार कर लिया है, रुको मैं लाती हूँ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। मैंने कहा, नहीं चाची, आप खाना खा ले, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। वैसे भी पिछले कई दिनों से चाचा की फरमाइश से आपने बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं और मैं ऐसे खाना खाने की आदी नहीं हूँ। आपने जो खाना है आप अपने पोर्शन में बना के खा ले, मैं अपने लिए कुछ भी हल्का फुल्का बना लूँगी, मेरी फिक्र मत करे। वे मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, हम क्या कह सकते हैं।
जैसे ही वे जाने लगी मैंने कहा, चाची रात को चाचा आए तो उनसे कहे कि मुझे किराए के पैसे चाहिए। मेरी बात सुनकर वे तो मुझ पर हैरत से देख रही थी। शायद उन्हें मुझसे इस किस्म की उम्मीद ना थी। रात को जब चाचा आए तो उनके हाथ में गुलाब जामुन का डब्बा था और दूसरे हाथ में किराए के पैसे। कहने लगी, किराए के पैसे हैं, तुम्हें तो हम पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेंगे। वे अभी ये बात कर ही रहे थे कि चाची भी गर्म दूध का गिलास लेकर नीचे उतर आई, लेकिन मैं सो चुकी थी। मैंने सोचा कि ना तो मैं उनके लाल गुलाब जामुन खाऊंगी और ना ही दूध पीऊंगी, क्योंकि जब से ये मैं खा पी रही थी मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, मुझ पर नींद सवार रहने लगी थी और मैं हर वक्त बीमार रहने लगी थी। मैंने ना तो गुलाब जामुन के डब्बे की तरफ एक नज़र उठकर देखा और ना ही दूध के गिलास की तरफ। मैंने चाचा के हाथ से पैसे पकड़े और गिनने लगी। वे सारे पैसे 10,000 थे। मैंने कहा, चाचा 10,000 कम क्यों है? कहने लगे, तुम्हारे ही घर में खर्च हुए हैं। हाँ, ये है कि चंद दिन में हमने भी तुम्हारे साथ खा पी लिया है, कहो तो उसके पैसे तुम्हें दे देता हूँ। वे शायद मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं, उसके पैसे तो आप रहने दें, लेकिन इस महीने का किराया मुझे जल्दी दे दीजिएगा। ये सुनना था कि दोनों के माथे पर अजीब सी चिढ़ आ गई। चाची कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी हम बूढ़े बुढ़िया से किराया लेते हुए। मैंने कहा, इसमें कौन सी शर्म की बात है? मैं मकान मालिक हूँ, आप किराएदार है, किराया तो देंगे। तो कहने लगे, वाह भाई, आज हम किराएदार हो गए। पिछले 10 दिनों से हम तुम्हारे गम में शरीफ थे, तुम्हारे दिल को अच्छा कर रहे थे और तुम इतनी एहसान फरामोश निकली। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गम में मेरा साथ दिया, लेकिन बदले में आपने मेरे घर से खाया पिया है। और जब मैंने भी उनको एहसान दिलाया तो दोनों ही हैरत से मुझे देखने लगे। चाचा ने चाची से कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बेहतर है कि उसे उसी की ज़ुबान में समझाया जाए, जब ये समझोगी। ये कहते हुए चाचा ने ज़बरदस्ती मुझे बड़ी तेज़ी से पकड़ा और घसीटते हुए मुझे मेरे कमरे में ले गए। मैं उनसे अपना हाथ छुड़वाने लगी तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? चाची भी चाचा के साथ देते हुए मुझे कमरे में धकेलने लगी और मुझे बेड पर पटका और कमरे से बाहर निकलकर मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं तो यहाँ से देखकर ही दंग रह गई थी कि ये क्या हरकत थी। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे क्यों आप लोगों ने कमरे में बंद किया है? लेकिन वे लोग तो यूँ थे कि जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन अगले दिन जो क़यामत मुझ पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात से भूखी थी और सुबह भी कोई मेरे कमरे में नहीं आया था, ना ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। सुबह से शाम हो गई, फिर जाकर चाचा ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मैं भूख की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने देखा तो चाची मेरे लिए खाना लाई थी। कहने लगी, खाना खा लो और उसके बाद तैयार हो जाना, कुछ देर बाद तुम्हारी शादी है। यह सुनना था कि मैं चकरा कर गिर गई और गुस्से से खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या आप क्या कह रही है? आपका दिमाग तो ठीक है? तो मैंने कहा, आप कौन होती है मेरी शादी कराने वाली? मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगी। वे कहने लगी कि अगर तुम ज़्यादा ज़ुबान चलाओगी तो मैं खाना वापस ले जाऊंगी और दरवाज़ा फिर से लॉक कर दूंगी, तुम भी भूखी मर जाओगी। हमारा क्या है, हम कह देंगे। हम तो चाचा चाची थे, इसलिए ऊपर ही रहते थे, नीचे उस लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी। शायद माँ बाप का सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। चाची खाना रख कर जा चुकी थी और मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं। जब से मैंने होश संभाला था, ये किराएदार हमारे ही घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। अकेले मैं भी थी और उनकी भी कोई औलाद ना थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने बहुत ही कम किराए पर उनको किराए पर रखा था। मेरे माँ बाप नीचे रहते थे, इसलिए उन्हें हम चाचा चाची कहते थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन मेरी मदद करेगा। रात को जब चाचा अंदर आए तो कहने लगे कि आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा के साथ हो रही है, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो जान से जाओगी। मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। कहने लगी, शादी होते ही तुम्हारा सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे हमारे ऊपर इस तरह से करती हो। मैं तो तुम्हें स्लो पॉइजन देकर मारना चाहता था, इसलिए जहर वाले गुलाब जामुन और दूध दे रहा था, लेकिन तुम चालाक निकली। कुछ देर बाद चाचा अपने किसी जानने वाले को शादी का गवाह बना कर ले आए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके दाखिल होते ही मैंने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये लोग मेरे घर को और जायदाद को कब्जा करना चाहते हैं और उन सब ने शायद पैसे खाए हुए थे, इसलिए वे तो कुछ नहीं बोले। लेकिन एक आदमी तो चाचा को देखने
देखने लगा। चाची की रंगत थोड़ी उड़ी हुई थी, शायद वे समझ रही थी कि मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगी और ज़बरदस्ती की शादी कर लूँगी, और कहने लगे कि हमारा घर का जाती मामला है। लेकिन जो मोहल्ले वाले थे वे मेरे बाबा को बहुत पहले से जानते थे। मैं कमरे से बाहर भाग गई और चीखते हुए कहने लगी कि मैं उस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतने में शोर शराबा मच गया, मोहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गए, पुलिस वाले भी वहीं पर आ गए। जब मैंने सारी बात पुलिस के कानों में डाली तो फिर चाचा चाची माफिया मांगने पर उतर आए। कहने लगे हम भी बेसहारा है, इसलिए अकेली बच्चे को देखकर ये कहकर चाची चुप हुई थी। चाचा बोले कि किराया मांग रही थी और हमारे पास देने के लिए किराया नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी पर ये काम करना पड़ा। मोहल्ले के 4 लोगों के कहने पर मैंने उनसे घर तो खाली नहीं करवाया, लेकिन फ़ोन करके अपनी मौसी को बुला लिया। मैं बचपन से ही अपनी मौसी के साथ अच्छे से रहती थी। मेरी मौसी आई तो मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। मेरे पति ने वहीं इसी शहर में जॉब कर ली थी, इसलिए हम अपने इसी घर में रहते थे। मैं मानती हूँ मैंने चाचा चाची पर सख्त रवैया किया, लेकिन चाचा चाची मेरे घर पर और मेरी जायदाद पर कब्जा जमाना चाहते थे और मैं उनसे किराया इसलिए ले रही थी कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं था। अगर मैं उनसे किराया न लेती तो मैं क्या खर्च करती और क्या खाती पीती। फिर जब मेरी शादी हो गई, मेरा पति इस काबिल था कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने चाचा चाची पर एक एहसान कर दिया था कि मैं उनसे किराया नहीं लेती थी। अब हम सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।